दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम लोग दोस्त एक्सरसाइज 10.14 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में 10.14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्त, राइट द मेजर प्रोडक्ट of organic compound in each of the following reaction. क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि लिखिए मेजर प्रोडक्ट का दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में और निम्नलिखित का रिएक्शन भी हम लोग को लिखना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो खास कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्त CH3 CH2 CH2 Cl और रिएजेंट के रूप में सोडियम आयोडाइड को लेंगे और सॉल्वेंट है हमारा दोस्त ड्राई एसीटोन। तो देखिए दोस्त, सोडियम हमारा मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। आयोडीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड क्लोरीन के पास गया, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH2 था तो सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। CH2 था तो CH2 लिख दिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन का एटम था तो आयोडीन लिख दिए। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन कहलाता है। तो प्रिंसिपल चेन हमारा दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन का है। अब ये आयोडीन प्रिंसिपल चेन से बाहर हो गया, तो ये हमारा ब्रांच बन गया। तो ब्रांच के रूप में आयोडीन को आयोडो बोलते हैं। तो 1 नंबर पर आयोडो है, लिख दिए 1 आयोडो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में n लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1
आयोडोप्रोपेन। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो एक नंबर पर क्लोरो है तो लिख दिए 1 क्लोरो। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। तो जब 1 क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 आयोडोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दोस्त CH3 का होल CH3 कार्बन और कार्बन से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन। तो देखिए दोस्त, कार्बन पर 3 ठो मिथाइल है तो एक मिथाइल कार्बन के नीचे लिख दिए, एक मिथाइल कार्बन के ऊपर लिख दिए और एक मिथाइल कार्बन के बगल में लिख दिए। और रिएजेंट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया है और इथेनॉल की उपस्थिति में। देखिए दोस्त, हम लोग रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पढ़े तो अल्कोहलिक के रूप में इथेनॉल को लिया गया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख दिए। देखिए दोस्त, यहाँ पर होने वाला रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी इंसान को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो बीटा हाइड्रोजन 3 हो गया। यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन 3 है। तो तीनों के पास बीटा हाइड्रोजन सेम होने की वजह से 2 ठो बीटा को हटा दिए। अब ट्रिक है हमारा दोस्त, कुछ लेना है और कुछ देना है। तो कुछ लेना है तो अल्फा से ब्रोमीन को ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन को ले लिए, और कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो CH3 था तो CH3 लिख दिए। आगे बढ़े, कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। कार्बन के ऊपर CH3 है तो कार्बन के ऊपर CH3 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, अल्फा से ब्रोमीन ले लिया और बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ पर CH2 बच गया तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। अब दोस्त कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए दोस्त, पोटेशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया।
ब्रोमीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। और मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन होगी हमारा दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन का। तो 2 नंबर पर मिथाइल है, तो यहाँ पर 2 मिथाइल लिख दिए। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट था तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपिन। अब देखिए दोस्त, ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं, और हाइफन दे दिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। तो जब टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं इथेनॉल की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपिन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में CH3 CH के ऊपर Br CH2 और CH3 रिएजेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं, और सॉल्वेंट के रूप में वाटर को लिया गया है। अब देखिए दोस्त, जिस तरह लड़की लोग का दिल टूट जाता है, उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो सोडियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 होता है, और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ब्रोमीन का ताकत ज्यादा होने की वजह से ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो देखिए दोस्त, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सोडियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया,
और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH है तो सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। आगे बढ़े तो CH2 और CH3 था, यहाँ पर लिख दिए CH2 और CH3। अब देखिए दोस्त, अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा दोस्त 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन को वर्ड में सेकेंडरी बोलते हैं और हाइफन का साइन दे दिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं, तो यहाँ पर अल्कोहल लिख दिए। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं। ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हमारा दोस्त 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन को वर्ड में सेकेंडरी बोलते हैं और हाइफन का साइन देते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं, तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। तो जब सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं वाटर की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सबस्ट्रेट के रूप में बेंजीन का रिंग है और बेंजीन का रिंग जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है सोडियम के साथ। रिएजेंट के रूप में C2H5Cl को लिया गया है और ये हमारा दोस्त एरो का साइन है। देखिए दोस्त, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। सोडियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। बेंजीन का रिंग था तो बेंजीन बनाए। ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन बनाए।
नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। C2H5 था तो C2H5 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये हमारा इथाइल है, ये फिनाइल है, तो सबसे पहले हम लोग इथाइल का नाम लिखते हैं, उसके बाद फिनाइल का नाम लिखते हैं। और ये हमारा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम है, जिसको प्यार से ईथर बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल फिनाइल ईथर। अब देखिए दोस्त, मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, तो ये हमारा सोल्ट हो गया। तो सोल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं, तो मेटल सोडियम है, यहाँ पर सोडियम लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये हमारा फिनाइल ग्रुप है, तो जब फिनाइल में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो इसको फिन ऑक्साइड कहते हैं। ये हो गया हमारा दोस्त फिन ऑक्साइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम फिन ऑक्साइड। और ये हो गया हमारा दोस्त 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए, और क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में इथाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो जब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन इथाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल फिनाइल ईथर बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सबस्ट्रेट के रूप में CH3 CH2 CH2 और OH को लिया गया है। अब देखिए दोस्त, ये हमारा अल्कोहल है, तो मूड बनाओ अल्कोहल लाओ, और चखना के रूप में सोया चिली को लिए। अब देखिए दोस्त, SOCl2 को हम लोग थायोनील क्लोराइड बोलते हैं। तो जिस तरह दोस्त लड़के लोग का दिल टूट जाता है, उसी तरह थायोनील क्लोराइड भी टूट जाता है। तो थायोनील क्लोराइड को तोड़ते हैं तो 3 कंपोनेंट में टूटता है। तो ये हो गया हमारा दोस्त थायोनील क्लोराइड। तो थायोनील क्लोराइड को जब हीट करते हैं, तब यह क्लोरीन, सल्फर मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के रूप में टूट जाता है। तो ऑक्सीजन पर खड़ा हो गए और यहाँ पर बॉन्ड तोड़ दिए। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। अब देखिए दोस्त, शुरू में क्लोरीन था, तो यहाँ पर क्लोरीन लिख दिए। फिर सल्फर मोनोऑक्साइड था, तो यहाँ पर सल्फर मोनोऑक्साइड लिख दिए। यहाँ पर क्लोरीन था, तो यहाँ पर क्लोरीन लिख दिए। CH3 था, तो CH3 लिख दिए। CH2 था, तो CH2 लिख दिए।
फिर आगे पढ़े तो CH2 और Cl था, तो यहाँ पर CH2 और Cl लिख दिए। और बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन को जोड़ दिए, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया बाय प्रोडक्ट के रूप में। और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़कर HCl बना लिया। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन हो गया। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन का। सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो एक नंबर पर क्लोरो है, यहाँ लिख दिए 1 क्लोरो। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए दोस्त, अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन है, तो प्रिंसिपल चेन हो गया एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। और अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल बोलते हैं, तो एक नंबर पर ऑल है, यहाँ लिख दिए 1 ऑल। अब दो वोवेल लगातार है, तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दिए। तो अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया प्रोपेन 1 ऑल। तो जब प्रोपेन 1 ऑल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो सबस्ट्रेट के रूप में CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 को लिए हैं, और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड को लिया गया है, और कैटलिस्ट के रूप में पर ऑक्साइड को लिए गया है। अब देखिए दोस्त, आंटी कहाँ की है? बिहार की। नाम क्या है? पारो, मतलब पर ऑक्साइड, और उसका हस्बैंड का नाम है अनसिमेट्रिकल अल्किन। तो इस रिएक्शन को एंटी मार्कोनिकोव रूल की मदद से बनाएंगे। तो देखिए दोस्त, आंटी है तो आंटी आगे आएगी, तो ब्रोमीन को दोस्त आगे लगाएंगे। तो CH3 था, तो CH3 लिख दिए। आगे बढ़े, CH2 था, तो CH2 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो CH था, तो CH लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH2 था, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, एक पाई, ये हमारा पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा 2 सिग्मा बॉन्ड। तो जिस तरह दोस्त
नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह दो नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। देखिए दोस्त, हाइड्रोजन था तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए और ब्रोमीन को फर्स्ट पोजीशन पर लगा दिए, तो ये हो गया हमारा ब्रोमीन। तो देखिए तो जब CH में एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो ये हमारा CH2 बन गया। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन का। तो यूपिक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो एक नंबर पर ब्रोमो है, तो यहां लिख दिए 1 ब्रोमो। चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। यहाँ पर प्रिंसिपल चिन्ह हो गया दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि सिंगल कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। एक नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्राइमरी सफिक्स के रूप में इन बोलते हैं। तो एक नंबर पर इन है, तो यहाँ लिख दिए 1 इन। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट 1 इन। तो जब ब्यूट 1 इन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं पर ऑक्साइड की उपस्थिति में और एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमो ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। अब लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा दोस्त, CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के आगे CH3 और कार्बन के नीचे CH3 और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड को लिया गया है। अब देखिए दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और रिएजेंट हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, लेकिन कैटलिस्ट के रूप में पेरोक्साइड नहीं है। तो यह हमारा दोस्त एंटी मार्कोनिकोव रूल भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दोस्त मार्कोनिकोव रूल है। तो ये हो गया हमारा MK रूल। तो हाइड्रोजन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ब्रोमीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कम है। देखिए दोस्त, एक डायलॉग हुआ करता था कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती तो वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो अब देखिए दोस्त, मार्कोनिकोव्स बोलता है कि मुझे मार्कोनिकोव्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां हाइड्रोजन
कम था। CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए। अब देखिए दोस्त, फिर आगे बढ़े तो पाई बॉन्ड को तोड़े, 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया तो ये CH2 बन गया। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड और कार्बन था तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। इस कार्बन पर 2 CH3 है तो ये हो गया हमारा एक CH3 और ये हो गया दूसरा CH3। अब इस ब्रोमीन को इस कार्बन के पास लगाना है तो यहाँ पर ब्रोमीन को लगा दिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये दोनों ब्रांच बन गया। तो ब्रोमीन को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं और CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोला जाता है। तो ब्रोमो का B और मिथाइल का M। तो ABCD में सबसे पहले दोस्त ब्रोमो का B आता है तो सबसे पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे। तो 2 पर ब्रोमो है तो लिख दिए 2 ब्रोमो। 2 पर मिथाइल है तो लिख दिए 2 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया तो यहाँ पर ब्यूट लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में आ जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं तो 2 पर मिथाइल है, ये हमारा दोस्त ब्रांच हो गया। तो 2 नंबर पर मिथाइल है तो लिख दिए 2 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर लिख दिए 2 इन। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो जब 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं मार्कोनिकोव रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारे दोस्त एक्सरसाइज 10.14 का सॉल्यूशन पूरे तरीके से खत्म हुआ। तो दोस्त, चिते की चाल, बास की नज़र और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।